बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शहबाज शरीफ फैमिली को एक बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। पहले नुसरत शहबाज साहबा समेत शरीफ खानदान के 4 अफराद इश्तहारी थे, अब 3 रह गए हैं और नुसरत शहबाज साहबा को अदालत में पेश हुए बगैर ही उनका इश्तहारी का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है और ये रिलीफ मिला है उनको लाहौर हाई कोर्ट से। इश्तहारी करार दिया गया था उन्हें एहतसाब अदालत में और लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उनका ये स्टेटस खत्म कर दिया। अगरचे ये कुछ दिन पहले फैसला हुआ था, लेकिन अब जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उसके बाद अब आज इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है और ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज एहतसाब अदालत में पेश हुआ है, जिसके बाद फैसला ये हुआ है कि नुसरत शहबाज साहिबा जो हैं वो अब इश्तहारी नहीं है, उनकी जगह पर नवाज एडवोकेट हाजिरी लगवाया करेंगे। तो उनका एक नुमाइंदा मुकर्रर हो गया है इस ऑर्डर के जरिए जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं और नवाज एडवोकेट जो है वो वहां पर पेश हुआ करेंगे। अब इसकी मैं तफसील आपको बता देता हूं। मामला यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस एहतसाब अदालत में चल रहा है इसमें 11 मुल्जिमान पेश होते थे अदालतों में, जबकि शरीफ खानदान के 4 जो लोग हैं मुल्जमान हैं वो अदालत में पेश नहीं होते थे, जिनमें एक सलमान शहबाज हैं, एक राबिया थी, एक जवेरिया थी, नुसरत शहबाज थी और अली इमरान। 5 लोग, ये 5 लोग जो है वो इश्तहारी थे और ये अदालत में पेश नहीं होते थे। और जब इनको इश्तहारी करार दिया जा रहा था उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जोर लगाकर कहा था कि आप मेरी बेटी को इश्तहारी करार ना दें, क्योंकि वो यहां पर जो है वो अदालत में रोज रोज पेश नहीं हो सकती, उनको मुआफी दे दें। तो अदालत ने कहा था कि उनको एक दफा पेश होना चाहिए, पेश होकर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करवा लें। इसी तरह से और फिर ये हुआ भी कि जवेरिया जो पाकिस्तान में थी वो एक दफा अदालत आ गई और उनका नुमाइंदा मुकर्रर हो गया, वो इश्तहारी की फहरिस्त से निकल गई। लेकिन जवेरिया जो मुल्क से बाहर हैं, सलमान शहबाज जो मुल्क से बाहर हैं, अली इमरान जो मुल्क से बाहर हैं, नुसरत ये बरकरार रहे। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि जो नुसरत हैं मेरी अहलिया वो बहुत बीमार हैं और वो जो है वो पेश नहीं हो सकती, तो इसलिए आप उनको इश्तहारी करार ना दें। लेकिन अदालत ने उनको इश्तहारी करार दिया था और कहा था कि कानून ये कहता है कि जब तक वो यहां पर एक दफा कम से कम पेश नहीं होती उनको हम इश्तहारी करार देंगे। उनके पहले वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर उनको इश्तहारी करार दे दिया गया और इश्तहारी करार देने की वजह से उनकी जो जायदादें हैं 1500 कनाल से ज्यादा उनकी जमीन वो कुर्क कर ली गई थी। अच्छा, अब मामला यह है कि कुछ दिन पहले यह दरखास्त लेकर अमजद परवेज साहब लाहौर हाई कोर्ट के उसी बेंच के पास गए जिस बेंच में नून लीग को या उनके अहम रहनुमाओं को जमानतें मिली हैं, असद गुराल साहब और जस्टिस सरफराज डोगर साहब। इस बेंच से जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी जमानत मिली थी, वो अगरचे बाद में फिर दूसरे बेंच से दोबारा हुई। इसी बेंच से राना सनाउल्लाह को जमानत मिली थी, इसी बेंच से आहद चीमा को जमानत मिली, इसी बेंच से हमजा शहबाज को जमानत मिली और यहीं से जो है वो मरियम साहबा को भी रिलीफ मिला। तो अब इसी बेंच के सामने जो है वो अमजद परवेज साहब लेकर गए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो नुसरत शहबाज साहबा हैं, एक आर्गुमेंट इसमें यह था कि नुसरत शहबाज साहबा इस ट्रायल के शुरू होने से पहले ही बैरून मुल्क चली गई थी, इसलिए वो मफरूर नहीं है, उनको इश्तहारी न करार दिया जाए। दूसरा, उनकी मेडिकल रिपोर्टें दी गई कि वो इतनी बीमार हैं कि वो वॉशरूम नहीं जा सकती। नुसरत शहबाज साहबा इतनी बीमार हैं कि वॉशरूम नहीं जा सकती, उनको कई किस्म की बीमारियां हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। तो अमजद परवेज साहब की इस दरखास्त में यह कहा गया था कि वो जैसे ही ठीक होंगी डॉक्टर्स उनको सफर की इजाजत देंगे, वो वापस आकर अपने केस को ज्वाइन करेंगी, उनको इश्तहारी करार ना दिया जाए। अब इश्तहारी करार दिया जाने का एक बड़ा मसला यह भी है कि उनकी जो जायदादें हैं वो कुर्क हो चुकी थी। अगरचे वो शरीफ फैमिली के इस्तेमाल में तो थी मॉडल टाउन के घर के समेत, लेकिन वो उसको फरोख्त नहीं कर सकते, इसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते थे, उस पर कोई लेन देन नहीं कर सकते थे, उसका स्टेटस जो है वो मुंजमद हो जाता है एक तरह से। तो ये एक बड़ा मसला था। अब इस ज़िमन में ये जब ये दलाइल दिए गए अमजद परवेज साहब की तरफ से कि वो जैसे ही बेहतर होंगी डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, वो पाकिस्तान आएंगे, ट्रायल को फेस करेंगे, आप उनको इश्तहारी के कैटेगरी से निकाल दें और उनको उनकी इस दरखास्त को मंजूर करते हुए नुसरत शहबाज को इश्तहारी की कैटेगरी से निकाल दिया गया। अब आज जो है वो डॉक्यूमेंट्स फैसला जारी हुआ, ये आप इस वक्त दोबारा मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये फैसला जो है ये ऑर्डर पेश किया गया है आज एहतसाब अदालत में, जिसके अभी जज मुकर्रर नहीं हुए और इसमें जो ड्यूटी जज हैं उनके सामने ये लेटर दिया गया और कहा गया कि नुसरत शहबाज साहबा के बारे में यह फैसला हो चुका है कि वो इश्तहारी नहीं है, इसलिए उनका नुमाइंदा मुकर्रर हम करना चाहते हैं। तो अदालत ने पूछा किसको नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहते हैं, तो नवाज एडवोकेट जो हैं, जो कि अमजद परवेज के एसोसिएट भी हैं इसी केस में,
उनको नुमाइंदा मुकर्रर किया गया। और अब अदालत ने उनको कहा कि अगर आपको अब हर पेशी पे पेश होना होगा, अगर आप पेश नहीं होंगे तो फिर हम आपके वारंट जारी होंगे, कानून के मुताबिक आपके वारंट जारी किए जाएंगे। तो ये जो है वो कार्रवाई हुई है। तो अब आप ये देखिए कि नुसरत शहबाज साहिबा जो कि जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और जितनी खानदान को टीटियां आई हैं, इनकी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूं कि नुसरत शहबाज साहिबा को कितनी मिलियन की टीटीज आई हैं। तो नुसरत शहबाज साहिबा जिन्होंने टीटीज के पैसों से यहाँ पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज बनाई हैं, अब वो प्रॉपर्टीज उनको फिलहाल वापस कर दी गई हैं और कहा गया है कि जनाब ये आप ही की प्रॉपर्टीज हैं। तो अब नुसरत शहबाज साहिबा इश्तहारी नहीं रही और जब पाकिस्तान आएंगी तो वो अपने केस को फेस करेंगी, लेकिन अब उनको वैसे वापस आने की ज़रूरत भी नहीं रही क्योंकि उनका नुमाइंदा मुकर्रर हो गया है। नवाज एडवोकेट पेश होते रहेंगे और ये मामला आगे चलता रहेगा। अब नुसरत शहबाज साहिबा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। नुसरत शहबाज साहिबा अगरचे मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उनका जिक्र हो रहा है और आज उनके बारे में चूंकि एक बड़ा फैसला हुआ है। अब वो इश्तहारी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो पहले कुर्क हो गई थी वो अब इनको वापस मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो इश्तहारी होने की वजह से हुआ था। अब इश्तहारी नहीं है तो प्रॉपर्टीज़ भी इनकी आज़ाद हो जाएंगी। इनकी 96H मॉडल टाउन 10 कनाल की जो प्रॉपर्टी है 12 करोड़ रुपए आई है, वो तफसीलात जो नैब के पास मौजूद है और नैब इसको अदालत में बता चुका है और इसका डिनाइल नहीं आया। यानी ये नहीं कहा गया नुसरत शहबाज या शहबाज शरीफ साहब के वकीलों की जानिब से कि ये गलत फैक्ट्स हैं। तो ये फैक्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, ये फैक्चुअल जो है ना वो कहना चाहिए कि एविडेंस है कि 96H मॉडल टाउन 10 कनाल की ये प्रॉपर्टी है, 12 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी मालियत है और ये शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज के नाम है। 128.77 मिलियन ये बनते हैं और यही जगह 2010 से 2018 तक कैंप ऑफिस भी रह चुकी है और ये सारी प्रॉपर्टीज 2005 के बाद बनाई गई थी जब टीटीज आना शुरू हुई थी। इसी तरह से निशात लॉजेस डोंगा गली में एक 9 कनाल की प्रॉपर्टी है, इसकी मालियत 57 मिलियन है और ये 5 करोड़ 78 लाख रुपए नैब ने कैलकुलेट किए हैं कि ये इसके बनते हैं और ये 5 करोड़ 78 लाख रुपए ये वो रकम है जो डिक्लेयर्ड असासों के मुताबिक है। यानी एक्चुअल मालियत इसकी इससे ज्यादा होगी, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने असासों में या जो चीजें नुसरत शहबाज साहब ने अपने असासों में डिक्लेयर की हुई हैं उसके मुताबिक ये 57 मिलियन यानी 5 करोड़ 78 लाख की है और ये जगह भी नुसरत शहबाज साहबा के नाम है। अब ये जो प्रॉपर्टीज ये और इसके अलावा और कई जगहों पर उनकी प्रॉपर्टीज कुल मिलाकर 1500 कनाल से ज्यादा जगह बनती है। ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज आप 10 कनाल और 9 कनाल की देख लें, ये 19 कनाल जगह है और 19 कनाल जगह तकरीबन 18 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा जो है वो उनकी 1500 कनाल के करीब जगह है मुबैना तौर पर और वो सारी की सारी जगह जो कि नुसरत शहबाज साहिबा के नाम है वो इसकी मालिक हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टीटीज जो हैं वो कितनी आई हैं। नुसरत शहबाज साहिबा की जो हैं वो 299 मिलियन के टोटल असासे हैं, 299 मिलियन के असासे जिसको तकरीबन 30 करोड़ बताया गया है। अब ये 299 मिलियन के असासे जो हैं ये भी मैं आपको फिर बता दूं कि वो रेट्स होते हैं जो कि डीसी रेट जो कहा जाता है या ये एक अपना तखमीना है इस फैमिली का। नैब का ख्याल है कि असल जो कीमत है वो इससे कहीं ज्यादा है। अब नुसरत शहबा को जो है ये 26 टीटीज आई जिनकी मालियत 147.7 मिलियन है। अब नुसरत शहबाज को 147 मिलियन की टीटीज आई और इन तमाम टीटी से उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी और नुसरत शहबाज साहिबा की ये प्रॉपर्टीज 2005 के बाद खरीदी गई और पहली टीटी भी 2005 में ही आई थी। तो आप सोचिए कि 2005 में टीटीज आ रही हैं, 2005 में जो है वो ये प्रॉपर्टियां खरीदना शुरू हुई हैं और अब नुसरत शहबाज जो है वो अपने खानदान की एक अमीर तरीन औरत हैं, जबकि उनका जाती तौर पर कोई बिजनेस नहीं है। जाती तौर पर बिजनेस से मुराद ये है कि अब तो चले वो शेयर होल्डर हैं मुख्तलिफ कंपनीज में, लेकिन ये सोर्स ऑफ इनकम इसका क्या था, ये नैब में बार बार ये डिस्कस होता रहा कि नुसरत शहबाज साहिबा का सोर्स ऑफ इनकम क्या था। यानी अगर इन्होंने शहबाज शरीफ से पैसे नहीं लिए थे तो फिर किससे लिए थे, तो ये उनकी बेनामीदार हैं। तो नुसरत शहबाज साहिबा की टीटीज की तफसीलात को देखते हुए और उनकी प्रॉपर्टीज की तफसील को देखते हुए वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक अहम मुलजिमा है। यानी जो 11-12 लोग पेश हो रहे हैं, 11 लोग पेश हो रहे थे, अब नुसरत शहबा का नुमाइंदा पेश होगा तो 12 लोग इस ट्रायल को फेस करेंगे। तो अब ये इस केस की एक अहम मुलजिमा है जो बाहर बैरून मुल्क और इतनी बीमार, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो इतनी बीमार है कि वॉशरूम तक नहीं जा सकती। तो ये नुसरत साहिबा जो हैं उनको अब वो उनकी प्रॉपर्टीज आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं, वो जब तक उनको डॉक्टर इजाज़त ना देगा वो बाहर रह सकती हैं और उनका जो नुमाइंदा है वो पेश होगा। तो ये जनाब इसकी तफसीलात थी नुसरत शहबाज साहिबा की।
तो मैंने सोचा कि आज एक चूंकि नई डेवलपमेंट हुई है, नुमाइंदा मुकर्रर हो गया है, तो आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर की जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।